नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। तो दोस्तों, भारत के लिए सबसे इमोशनल पल आ गया है। इस दिन का इंतजार करोड़ों भारतवासी कई सालों से कर रहे थे। इस खबर को सुनकर हर भारतीयों के मुंह में चीनी और हर एक चीनियों के मुंह में चिल्ली घुस जाएगा। आप सभी की छाती फूल कर चौड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलने के बाद जितनी खुशी होगी, आज लगभग उतनी ही खुशी पूरे भारतवासी को हो रही है। क्योंकि भारत ने अपना पहला ब्रह्मोस मिसाइल चीन के दुश्मन को दे दिया है और यहाँ से भारत के सुपर पावर बनने की शुरुआत हो चुकी है। चीन के अंतरात्मा में ब्रह्मोस का खौफ पैदा हो चुका है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही चीन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब तो ये मिसाइल चीन के पिछवाड़े में आग लगाने पहुंच चुकी है। साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस की गूंज ने चीन के दिल में एक अजीब सी खलबली मचा दी है। इधर भारत ने भी ठान लिया है कि अब चीन के गुस्से को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना है, ताकि वो उबले हुए आलू की तरह सॉफ्ट हो जाए। फिलीपींस की धरती पर ब्रह्मोस लैंड करते ही भारत ने इतिहास रच दिया है और अब ये दिन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस खास दिन को हर एक भारतीय ने अपने आंसुओं और मुस्कानों से संजो कर रखा था। आज वो सपना साकार हुआ है। ब्रह्मोस की धमक ने चीन के अंतरात्मा में एक ऐसी चिंगारी जलाई है जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, आप सभी मेरी बात ध्यान से याद रखना। केवल उन 5 देशों को ही परमानेंट सीट मिली थी जो उस जमाने में जमकर विस्तारवाद करते थे। उन्हें लठ गाड़ना अच्छे से आता था। उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। वो परमाणु संपन्न भी थे। वो दूसरों की जमीन कब्जाने और वहां कॉलोनी बनाने के लिए जाने जाते थे। इससे ये बात साबित हो जाती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी केवल स्ट्रेंथ को ही रिस्पेक्ट देता आया है। आज देखिए, अमेरिका ने फिलिस्तीन को कंप्लीट यूएन मेंबरशिप देने को लेकर वीटो कर दिया है। मतलब अमेरिकी फिलिस्तीन को यूएन मेंबरशिप देना नहीं चाह रहा, जबकि फिलिस्तीन के जमीन पर बसा हुआ इजराइल के पास आज यूएन का मेंबरशिप है। इसलिए भारत ने भी अपने स्ट्रेंथ पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर हमें चीन के विस्तारवाद को रोकना है तो अपने भारत को भी विस्तारवादी बनाना पड़ेगा। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें पता चलता है कि चीन का काफी बड़ा हिस्सा समुद्र में डूबने वाला है, जिसके कारण अब वो पहाड़ों की तरफ भागेगा। मतलब भारत को सतर्क रहना होगा। कहा गया है कि आप अकेले अपने स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं कर सकते। इसके लिए कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और मिलजुल कर ही आगे बढ़ना होगा। और ठीक यही काम अब भारत ने भी शुरू कर दिया है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है, क्योंकि उसे कई देशों से फंडिंग मिलती है। कई देशों में उसके मिलिट्री बेसेस हैं। कई देशों के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है। जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली समेत कई देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर कई सालों से 24 घंटे रहती है। अमेरिका ने कई देशों का विश्वास जीता है। छोटे छोटे देशों को ये लगता है कि अमेरिका उनकी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अमेरिका जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब तक चीन नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश चीन के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा है, अब वहां भारत की एंट्री हो रही है और चीन को वहां ब्लॉक किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत उन सभी इलाकों को कैप्चर कर रहा है जहां चीन को घुटनों पर लाया जा सकता है। एक तरफ चीन जहां सिर्फ पाकिस्तान को हथियार बेचने में लगा हुआ है और उसमें भी उस पर यूएस सैंक्शन ठोक दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल में खबर आई है कि अमेरिका ने चीन और बेलारूस जैसे देशों पर सैंक्शन ठोक दिए हैं, क्योंकि ये दोनों देश पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम से न केवल भारत बल्कि इजराइल को भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को आगे बढ़ाने के लिए और भारत के डिफेंस मार्केट को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अमेरिका के साथ साथ यूरोप, अफ्रीका और पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। दुनिया के ज्यादातर इलाकों पर सुपर पावर अमेरिका का प्रभाव है। वहां चीन को एंट्री मिलना मुश्किल है। इन सभी इलाकों पर भारत का कब्जा शुरू होने जा रहा है। और आज जो ये तस्वीर आपको दिख रही है, जब हमने फिलीपींस को अपना पहला ब्रह्मोस डिलीवर किया है, ये तस्वीर देखकर आप सभी की आंखों में भी आंसू गिरने लगे होंगे। पाकिस्तानी लोगों की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि कहीं और से पानी निकल रहा होगा। स्क्रीन पर देखिए, ये कोई ब्रह्मोस नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भारतीय हथियारों की वीर गाथा शुरू होने की एक पहला अध्याय है। ऐलान हो चुका है, आरंभ है प्रचंड, अब टूटेंगे चीन के सारे घमंड। भारतीय हथियारों के हौसले का नया सवेरा शुरू हो चुका है। ये एक नए युग और युद्ध की शुरुआत है।
यहीं से भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के लिए एक महान यात्रा भी शुरू कर दी है। सभी जानते हैं कि अगर आपके जिगर में दम होगा तभी आप परमानेंट सीट पर बैठ पाओगे। ये बात कड़क है लेकिन हजम करना मुश्किल है। जैसे ही भारत ने चीन के दुश्मन को दिया ब्रह्मोस, उधर अमेरिका ने ठोका चीन पर सैंक्शन और भारत की हो गई बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ जश्न क्योंकि यूपी का बना ब्रह्मोस पहुंचा चीन के दुश्मन के घर। चीन इस वक्त जलकर राख हो चुका है और भारत से बदला लेने के लिए चीन ने पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगाकर चीन और बेलारूस के सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया है। इस तरह से अमेरिका ने चीन का रफ्तार रोका और भारतीय हथियारों ने तहलका मचा दिया है। कई दशकों से चीन ने पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करके भारत को कमजोर करता आया है। उसने हमारा तिब्बत ले गया, अक्साई चीन को भी ले गया, अब अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा ठोकता है। इससे पहले कि देर हो जाए, भारत आगे बढ़े और चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दे। इसके लिए हमें चीन के आसपास के देशों को मजबूत बनाना होगा। जिन देशों को चीन ने साउथ चाइना सी में परेशान किया है, उन्हें ब्रह्मोस जैसे खूंखार हथियार देने होंगे। अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो चीन कल दिल्ली और मुंबई का भी नाम बदल सकता है। इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, हमें भी बीजिंग का नाम ऑफिशियल तरीके से बजरंगबली घोषित कर देना चाहिए। हमने भले ही 2022 में फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस $375 मिलियन डील के तहत उसे दे दिया, लेकिन ये वास्तव में मल्टी बिलियन डॉलर डील साबित होगी क्योंकि अब धीरे धीरे कई देश इसमें रुचि दिखाने लगेंगे। ब्रह्मोस के टक्कर का मिसाइल कोई और नहीं है। एक बार जैसे ही भारत का ब्रह्मोस दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा, भारत के बाकी हथियार भी पीछे पीछे पहुंचने लगेंगे। ये इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई है कि पीएम मोदी भी अपने इलेक्शन रैली में जगह जगह ब्रह्मोस डिलीवरी की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये पूरे देश को भावुक कर देने वाला क्षण है और वे इसकी चर्चा करके पूरे देशवासियों का दिल जीतना चाहते हैं। आज हमें इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी जमकर तारीफ करनी होगी। इस एयरक्राफ्ट ने चीन की छाती फोड़ने के लिए पहली बार भारत का ब्रह्मोस फिलीपींस पहुंचाया है। लेकिन अब इसी एयरक्राफ्ट में आपको भविष्य के कई बड़े बड़े हथियार दुनिया के कोने कोने में डिलीवर होते नजर आएंगे। इसलिए इस ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी नमन करना बनता है। जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल लेकर हमारा ये ग्लोब मास्टर फिलीपींस की धरती पर लैंड किया है, वैसे ही साउथ चाइना सी में तैनात आतंक मचाने वाले चीन के कोस्टल गार्ड्स की पतलून गीली होने लगी है। साउथ चाइना सी में जहां ये मिसाइल तैनात होगी, उसके 290 किलोमीटर की रेंज में चीन और उसके चमचे भटक भी नहीं पाएंगे। आज से पहले तक चीन के बड़े बड़े वाटर कैनन वाले जहाज फिलीपींस के छोटे छोटे बोट्स पर हाई प्रेशर वाटर से हमला कर देते थे, जिसके कारण फिलीपींस के छोटे छोटे जहाज डूबने की कगार पर पहुंच जाते थे। लेकिन अब अगर ऐसा हरकत चीन करेगा तो फिलीपींस भी चुपचाप एक ब्रह्मोस उस जहाज की तरफ छोड़ देगा। उसके बाद ना वहां जहाज रहेगा और ना ही चीन का दूसरा जहाज दोबारा ऐसी नापाक हरकत करेगा। फिलीपींस अब सीधे तौर पर वाटर कैनन का जवाब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से दे सकता है। जल्द ही अब ये मिसाइल वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी खरीदने वाले हैं। सब मिलकर चीन को मारने की तैयारी में हैं। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस NG को खरीदने के लिए 10 से ज्यादा देश लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें सऊदी, साउथ अफ्रीका, UAE और इजिप्ट जैसे धाकड़ देश भी शामिल हैं। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।